नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं टाइम के मुताबिक तो बिल्कुल सही हूँ और इसी टाइम आपके क्लास आते हैं 12 बजे मैथ के। या मैथ के पहले लेक्चर नहीं है। मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ, आप किसी भी वीडियो को देखें तो आप अंत तक देखें, तभी उसके प्रॉफिट मिलेंगे आपको। और यह अटल सत्य है बच्चों, अगर आपको जहाँ समझ में आता है आप वहीं पर देखिए, है ना। यह मैथ के फाउंडेशन कोर्स मैंने इसलिए नहीं चला रखे हैं कि चीज़ों को मैं बेचूँ ना, कभी नहीं बेचने वाला हूँ। इस चीज़ को भांप के रखना, इस चीज़ को मान के रखना। यह क्लास नंबर 12 है और इसके पहले मैंने 11 क्लास कंप्लीट करा रखे हैं। अभी मैंने परसों ही इसका प्लेलिस्ट तैयार कर दिया। और ऐसा भी नहीं है यूपी टेट सुपर टेट का यह पहले बार मैं क्लास ले रहा हूँ। इसके पहले मैं यूपी टेट के सारे लेक्चर, सुपर टेट के ईवीएस और प्लस ज्योग्राफी के क्लास मैंने खत्म कर रखे हैं बच्चों। यह मैथ की क्लास आपके यूपी टेट सुपर टेट दोनों को मद्देनजर आपको चलाया जा रहा है। तो इसमें आज हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे और उन नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना होगी। इससे बाहर मैं गारंटी लेता हूँ, ना सुपर टेट में एक भी क्वेश्चन आएंगे, ना यूपी टेट में क्वेश्चन आएंगे बच्चों। नंबर सिस्टम थोड़ा सा वास्ट है ना। तो नंबर सिस्टम में कम से कम नहीं तो 15-20 लेक्चर लग सकते हैं बच्चों। तो इसमें हमको घबराना नहीं है। 20 लेक्चर बहुत, एक बार देख लोगे 20-22 लेक्चर ना, तो भविष्य में कभी नंबर सिस्टम पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो भी टॉपिक लूँगा ना, रेशियो का लूँगा तो मात्र 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाएगा बच्चों। उसमें इतने ही बहुत कम मैथमेटिक्स के घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं उतने ही लूँगा जितना टाइप उसमें है। वो 4-5 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़े से लेंदी जाते हैं प्रोसेस, आप समझो उस चीज़ को। चलिए आते हैं, मैंने कल आपको सारा बता दिया था, सारे डिविजिबिलिटी रूल बता दिए थे। 11 तक मैक्सिमम पूछा जाता है, तो आप निकाल सकते हो। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है 57398725 8 से विभाज्य है तो शेष बता दीजिए। अच्छा, पहले तो ये चेक कर लीजिए 8 से विभाज्य है या फिर नहीं है। 8 से विभाज्यता का रूल मैंने बताया था, अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था जिस भी नंबर के, जिस भी किसी भी बड़े से बड़े नंबर के अगर लास्ट के 3 ठो डिजिट, एक बार नंबर मिला लेते हैं 57398725, किसी भी नंबर का बड़ा, कोई भी संख्या हो बड़ा से बड़ा, उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 725, अगर वह 8 से विभाज्य है बच्चों तो वह संख्या पूरी तरीके से संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो पूरी संख्या चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें केवल 725 को चेक करेंगे। जो शेषफल बचेगा वही पूरे में भी शेषफल बचेगा, पूरे को भी काटोगे तो भी वही शेषफल बचेंगे जितने 725, क्योंकि यही विभाजकता का रूल कहता है। तो कल वाला वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों, देख लेना, कभी नहीं भूलोगे। 725 को मैंने काट कर चेक किया, भाई काटो 8 से, काटते हैं जरा सा, 8 9 72 72, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ये बचा 5 बचा, भाग नहीं जा रहा है, 0 बचा दिए बच्चों, बढ़ा दिए तो 90 आ गया। इस 5 को अगर आपसे ये पूछ लेता मैं इस पूरे बड़े से बड़े संख्या में से क्या माइनस कर दूं कि वह 8 से पूरी संख्या कट जाए, तो बच्चों जो शेषफल बचता है ना उसी को हम माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लेता कि मैं इस बड़े से बड़े संख्या में क्या ऐड कर दूं कि वो 8 से कट जाए, तो आप बताए बच्चों, अब इसको आप परेशान हो जाते हो इस चीज़ को देख के। नहीं, हमें यहाँ पे चेक करना है यह संख्या में क्या ऐड करूँ कि वो 8 से कट जाए बच्चों। यहाँ तक तो कट ही रहा था ना, यहाँ पे अगर इसमें से 5 माइनस करूँगा तो कट ही जाएगा, लेकिन ये 5 जो है ना ये एक्स्ट्रा है, इस 5 को माइनस नहीं करने, अब इस संख्या में जोड़ने हैं। 5 को तो उसी में रहने देना है मुझे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ना है मुझे, क्योंकि जोड़ने की बात जब करने लगेगा तो बताओ इसमें क्या जोड़ोगे बच्चों, 3 जोड़ोगे, तो 5 + 3 8 होगा। अब इसको काटोगे तो कट जाएगा। तो इस संख्या को हमें क्या मतलब निकालना था इसमें प्रश्न में, भाई बताना था इसमें शेषफल कितने बचेंगे। तो मैंने बता लिया, 3 नंबर लास्ट का चेक करके भाई 5 शेषफल बचेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। देखिए, एक प्रश्न के मैं बहुत बार 2-3 प्रश्न उस तरह के कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। अगला प्रश्न देखना बच्चों, यही वैसे ही सेम प्रश्न है, लेकिन ये 16 से विभाजित करने वाला रूल है। तो 16 से विभाजित करने वाला रूल भी कल मैंने बता रखा था, है ना। तो बताओ इस बड़े से बड़े नंबर को अगर मैं 16 से काट रहा हूं तो शेषफल कितना बचेगा। कट जाएगा तो 0 शेषफल, नहीं कटेगा तो बताओ कितना शेषफल बचेगा। तो 5768903978 बच्चों, इसको काटना जरा तो 16 से काट कर बताना कितना शेषफल बच रहा है। फटाफट काटना जरा, कितना शेषफल बचेगा बच्चों। आपने निकाला होगा, निकालने का प्रयास तो किया होगा, कम से कम उतना तो करना चाहिए। भाई मैंने बताया था भाई 2 के पावर 4 का मतलब 4 डिजिट लास्ट का पकड़ लेंगे बस, 3978। इसको काट कर हम चेक कर लेंगे कि कितना डिजिट बच रहा है। अगर जो इसमें बचा शेषफल वही पूरे में भी काटने पर बचेगा शेषफल, नहीं तो कट गया तो कट गया। 16 दूना 32,
9 में से 2 गया 7, 7 है 16, 16 6 72 होता है। 6 4 के 36 को 2 6 कम 6 है भाई, 16 6 72 होता है भाई, देख लेते हैं एक बार। 6 4 के 36 भाई देख लो गलती पलटी आ रहा है। 6 में 60 4 36 16 6 96 हो जाता है भाई, 72 कहाँ से हो रहा है? थोड़ा सा आप काटना जरा, किसके पास आसपास आ रहा है। 5 16 5 80, 16 5 80, 16 चौका 40 और 4 6 24 बटो कितना होगा 40 और 24, 4 6 24 और 4 दाम में 40 बटो 64, 16 चौका 64 और 16 5 80, 16 चौके 64 बच्चों 64 बार जाएगा, मतलब कि 4 बार जाएगा। 16 चौका 64, 4 6 24 को 4 करी तो 4 कम 4 2 6, 7 में से 4 गया 3 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचेगा बच्चों। अब यहाँ से 8 नीचे उतार लो, अब काटो 16 से। 16 9 144 होता है, तो 9 बार तो जा नहीं सकता है ना, लेकिन अब कितनी बार ले जा सकते हैं हम? 16 8 16 8 8 से 48 को 8 कैरी 4 बचेगा, 8 कम 8 4 12, 16 8 128 होता है बच्चों। एक बार चेक कर लीजिए, 8 से 48 को 8 कैरी 4, 8 कम 8 4 12, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 बचेगा, यहाँ पे काटम कुटम बचा दो 10। यानी कि अगर आप किसी इस बड़े से बड़े नंबर को काटते हो, पूछा जाता है शेषफल कितना बचेगा, तो बता देना 10 बचेगा। लेकिन इसी प्रश्न में अगर ये ऐसा पूछ लिया होता कि इस बड़े से बड़े नंबर में मैं क्या ऐड कर दूं कि यह पूरा का पूरा नंबर जो है 16 से कट जाए, तो यहाँ पे 10 तो आ ही रहा है बच्चों, 10 को निकालोगे नहीं, ऐड करने के बाद क्या तो 6 इसमें ऐड कर दोगे तो ये 16 से कट जाएगा। लेकिन अगर पूछ लेता इसमें से क्या माइनस कर दूं कि यह 16 से पूरी तरीके से कट जाए, तो जो 10 शेषफल बचा है बच्चों उसी को माइनस कर देना, पूरा नंबर 16 से कट जाएगा। ऐसे निकालते हैं। चलो तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा वाला प्रश्न देखना, ये तो समझ में आ रहा है ना कि 4 अंक क्यों लिए लास्ट का, उसमें 8 वाले में 3 क्यों लिए थे और 4 वाले में 2 लास्ट का क्यों लेंगे। तो ये चीज़ें मैंने कल बताया था, जरूर से जरूर देख लेना। यदि 5 7 3 9 8 7 x5 8 से विभाज्य है तो शेषफल 5 बच रहा है, तो x का संभव मान बता दीजिए। भाई यह प्रश्न जबरदस्त है। अब आपको इसको पहले लिख लीजिए, 5 7 3 9 8 7 x कोई नंबर है भाई, और इसको 8 से काटना है। 8 से काटने का, 8 से विभाजकता का रूल मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आपको पता होगा तो आप बता ले जाओगे, फटाफट बता ले जाओगे। 8 से विभाजकता का रूल 7x5, मतलब कि 3 डिजिट लास्ट के कटने चाहिए भाई 8 से, तो वह नंबर पूरा का पूरा 8 से कटेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें 5 जो है शेष बच रहा है भाई। 8 से कटेगा वो नंबर तब ना जब शेषफल बिल्कुल नहीं बचेगा उसमें। मैं कह दूं आपसे कि भाई 8 को आप 5 से काटो, 5 से अगर 8 को 5 से काट रहे हो तो शेषफल 3 बच रहा है। कितना बच रहा है? शेषफल 3 बच रहा है। तो भाई बताओ 8 को अगर 5 से काट रहे हो तो शेषफल 3 बच रहा है, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं भाई, इसमें से 8 में से 3 माइनस कर दो, बचेगा 5, और 5 जो बचेगा 5 से 5 पूरा कट जाएगा। ऐसे भी तो बोला जा सकता है। तो वही चीज यहाँ पर है, आप देख रहे हो जो शेषफल बच रहा है ना, अगर उसको इस पूरे में से माइनस कर दो तो वह संख्या पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। यही बात हम बार बार इन दोनों में आपको समझाए, किस प्रकार से शेषफल को हम जोड़ रहे थे, शेषफल में एक्स्ट्रा जोड़ रहे थे और किस प्रकार से माइनस कर रहे थे। अब वही चीज़ यहाँ पे पूछ लिया बच्चों, इसी वजह से मैं बताकर ले चल रहा था आपको कि आगे इससे भेंट होगी, तो वही भेंट होगी। इस पूरे नंबर में 8 से भाग लगाने पर शेषफल 5 बच रहा है, तो इस x का मान बताना है। तो ये जो शेषफल है मैं पहले से ही इसमें से माइनस कर दूं तो संख्या शेषफल देगा ही नहीं, पूरी तरीके से काट कर 0 ला देगा। तो मैंने क्या किया, इस पूरे में से 5 माइनस कर लेते हैं, या फिर इस जो 3 नंबर है जो 8 से कटने का हम लोग विभाजकता का रूल चेक करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट लेकर उसी में से 5 माइनस कर लूँ। जब इसमें से 5 माइनस करता हूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यह संख्या पूरी तरीके से कटने वाला है 8 से। अब बता दो x के क्या क्या मान हो सकते हैं भाई। x के प्लेस पे हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रख सकते हैं। बताओ अगर हम 0 रखते हैं x के प्लेस पे तो बनेगा 700, तो क्या कभी यह 8 से कटेगा? तो 0 रखने पर यह संख्या 8 से नहीं कटेगी। अगर मैं 1 रखता हूं तो भी 8 से नहीं कटने वाला, अगर 2 रखता हूं तो यह 8 से कट जाएगा, यह संख्या कटेगा बिल्कुल 8 9 72। 3 रखता हूं तो नहीं कटेगा, 4 रखता हूं तो भी नहीं कटेगा, 5 रखता हूं तो भी नहीं कटेगा, लेकिन 6 रखूंगा तो मैं भी कट जाना चाहिए। 8 9 72 8 5 40 कट गया भाई। 7 रखता हूं तो भी नहीं कटेगा, 8 रखता हूं तो 8 9 72 नहीं कटेगा भाई।
60 के 8 से कटेगा भाई? नहीं कटेगा। 9 रखोगे तो 8 9 72 70, नहीं कटेगा। तो मतलब दो ही एक डिजिट बनेंगे, 2 और 6 को अगर x के प्लेस पे रख दें, 2 और 6 को ना, 2 और 6 में से किसी एक को, तो वह संख्या पूरी तरीके से 8 से कट जाएगा। और या फिर इसमें अगर 2 और 6 रखेंगे तो इस पूरे को अगर 8 से भाग लगाएंगे ना, तो 5 का शेषफल बचेगा। मतलब कि बोला गया है कितने मान संभव हैं, तो बता दो कि 2 मान संभव है। 2 मान संभव हैं, 2 और 6। ठीक है, बताना चीज़ें सही जा रही हैं बच्चों? हाँ, वही तो बताया जा रहा है भाई ना। आपको यही तो पूछा गया है कि यह संख्या जो दिया गया है ना, इसको अगर मैं 8 से काटूं तो 5 शेषफल दे रहा है। तो बताओ ये जो x है इसके प्लेस पे क्या होगा? तो हमने क्या किया, 5 माइनस कर दिया जो शेषफल था। अब अगर इसमें से 5 माइनस कर दूंगा तो संख्या पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। तो 8 से कटने का रूल यही तो है, लास्ट का 3 डिजिट चेक कर लो। तो लास्ट के 3 डिजिट में से ही मैंने 5 माइनस कर दिया भाई। 5 माइनस किया तो 7x 0 हो गया। अब 7x 0 पूरी तरीके से 8 से कटना चाहिए। तो पूछ रहा है कितने मान संभव हैं इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पर इसी डिजिट को तो रखना है भाई, 1 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं जो x के प्लेस पे आएंगे। डबल डिजिट की संख्या थोड़े आएगी, तो यह 3 डिजिट की थोड़े बचेगी। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर मैंने 2 और 6 के सिवा देखा कि कोई अंक नहीं मिल रहे हैं, तो 2 और 6 ही रखोगे यहाँ पर, तो यही पूरी संख्या ये 8 से कटेगी। यानी कि 2 मान सिर्फ संभव हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। फाइव सिक्स सेवन 8 9 x से 8 को 8 से विभाज्य है तो x का संभव मान बता दो भाई। देखो यह प्रश्न आसान सा है, इस बार शेषफल वगैरह नहीं दिया इसमें। 5 6 7 8 9 x, ये बोला जा रहा है 8 से विभाज्य है, तो x के कितने ऐसे मान मिलेंगे, रख सकते हैं x के स्थान पे कि पूरी तरीके से 8 से कट जाए। भाई 8 से कटने का रूल आपको पता है, लास्ट का 3 डिजिट चेक कर लो, फिर उसके बाद पूरी संख्या चेक हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, 8 9 x को ले लिया, 8 से काटना शुरू किया। 8 से जब काटा तो 8 8 कट गया। यहाँ से भी जब मैंने 8 को काटा, ये तो कट के 0 आ गया। फिर इसको जब मैंने काटा, यहाँ पर 9 उतार के तो 1 दे रहा है, और ये x मैंने उतार लिया। तो बताओ भाई यहाँ पे क्या क्या अंक रख दें कि वो संख्या कट जाए। तो आप कहोगे भाई कि 0 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं संख्याओं में से x के मान होंगे कोई ना कोई। तो बताओ कितने ऐसे मान संभव। भाई बताओ 0 अगर यहाँ पे रख दें, क्या 10 जो है कटेगा 8 से? कभी नहीं कटेगा मेरे भाई। अगर मैं 1 रख दूं यहाँ पे तो क्या 11 कटेगा 8 से? कभी नहीं कटेगा मेरे भाई। 2 रख दूं तो कभी नहीं कटेगा। 3 रख दूं तो नहीं, 4 रख दूं तो भी नहीं, 5 रख दूं तो भी नहीं, लेकिन 6 रखूंगा जैसे ही तो 8 दूना 16 मेरे भाई। केवल x की वैल्यू 6 ही रखने पर यह पूरा का पूरा मान 8 से डिविजिबल होगा। 7 रखोगे तो भी नहीं, 8 रखोगे तो भी नहीं, 9 रखोगे तो भी नहीं। मतलब कि इसे पूछा जा रहा है यदि 5 6 7 8 9 x को 8 से विभाजित करते हैं तो बताओ x के कितने मान संभव होंगे। तो केवल एक मान संभव होगा भाई, केवल 6 बस। ठीक है ना, इस तरह से लगाते हैं प्रश्नों को। ठीक अरे बोलो ना भाई, हर हर महादेव। हाँ भाई, हर हर महादेव। एक मेरा तो सहारा, मैं तेरा हो सहारा, तेरी उम्र की तेरी। बता ना भाई, लास्ट वाला करना। कैसे कहूँ कि तेरा तो, बताओ ना भाई। आसमां। ठीक है ना, चल रहे हैं आगे, चल रहे हैं भाई, कहाँ घबरा रहे। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। तेरे भाई गाना वाना मुझे आता होता नहीं है, लेकिन इसी तरह थोड़े से अच्छा भाई, बस पढ़ते जाओ और प्रभु के गुण गाते जाओ। अच्छा एक प्रश्न बचा है भाई, हम तो सारा इरेज कर दिए होते हैं। देखो आ जाओ, x का मान ज्ञात करें यदि 5 7 9 8 x 5 4 8 से विभाज्य। भाई इस बार जबरदस्त प्रश्न दे दिया। 5 7 9 8 x 5 4, इस बार बीच में दे दिया x, कोई बात नहीं। बोला x के मान ज्ञात करो अगर यह पूरा संख्या 8 से डिवाइजिट है। तो 8 से विभाजित होने वाला रूल क्या है भाई, 3 संख्या लास्ट का कटना चाहिए। तो इस बार मैंने इसको ले लिया। भाई बताना, एक बात बताना, अगर मैं कह दूं 64, मतलब कि मैं कह दूं 8 8 6 8 8 6, अगर इसको 8 से काटना हो तो इसमें क्या जोड़ोगे, या फिर ऐसे ले लो, मैं कह देता हूं
यह पूरा ले लिया। चलो, यह 8 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 8 से भाई। 8 से 3 डिजिट मान लो है तो कट ही रहा है, 8 से भी कटेगा, 8 9 72 कट गया। लेकिन बताओ यह संख्या 4 से क्या नहीं कटेगी क्या? बिल्कुल 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी। इसी प्रकार से जो भी संख्या अगर 8 से कट रहा है वो 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। अगर कोई संख्या 16 से कट रहा है तो 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। इस बात को याद रखना। जो संख्या 9 से कट रही है वह संख्या 3 से भी कटना चाहिए। जो संख्या 27 से कट रहा है ना, वह संख्या 27 से नीचे आने वाला 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। क्योंकि 3 के पावर 1 का मतलब 3, 3 के पावर 2 का मतलब 9, 3 के पावर 3 का मतलब 27, 3 के पावर 4 का मतलब 81, 3 के पावर 5 का मतलब कि 243। इस तरह से आप चेक करोगे, जो संख्या 243 से कटेगा ना वो 81 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। समझ रहे हो ना? इसी प्रकार से जब मैं इसको चेक करने बैठा ना भाई तो एक तरह से बावला निकल गया क्वेश्चन। बावला निकल गया, कह रहा है भाई हम तो 4 से कट ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको भाई 4 से कटने के लिए सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट चेक करना पड़ता है। तो जब यह इसमें 2 डिजिट ही 4 से नहीं कट रहा है लास्ट का, तो कैसे मैं मान लूँ कि 8 से कट जाएगा? फिर 8 से भी नहीं कटेगा। बावला प्रश्न दे दिया था, इसमें एक ननाबदीज भी दिया रहता है ऑप्शन में, तो उस पर टिक कर देंगे। मतलब यह ना ही 8 से कटेगा भाई, कुछ भी मान रख लो यहाँ पर, रख कर चेक कर लेना। या ना ही 8 से कटेगा ना ही 4 से कटेगा। प्रश्न ही उल्टा पुल्टा या फिर कह लीजिए उलझाने के लिए दिया था, गलत करने के लिए दिया था बच्चों को, है ना? तो बच्चे छोड़ के आएंगे, अभी ननाबदीज मारे होंगे जिसको आ रहा होगा। तो भाई यह प्रश्न ना किसी से कटेंगे। अब इसको आप छापो, मैं आ जाता हूँ दूसरे प्रश्न पे। बच्चों इसको थोड़ा सा देखते रहना आप सभी। प्रश्न की संख्या बहुत ज़्यादा है मेरे पास। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पे। देखना आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ गए हैं सारे, 1 2 3 4 5 6 और प्रश्न है। 6 पहले इसके किए थे, 6 और कर रहे हैं ना। 12 प्रश्न आधे घंटे में अगर हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, और मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। तो 12 प्रश्न अगर मैं आधे घंटे में करता हूँ तो बहादुरी ही तो है, और मेरी बहादुरी नहीं बच्चों, आपकी बहादुरी है। और आप चाहो तो इसे निपटा सकते हो मात्र 10 मिनट से अंदर अंदर, है ना? 12 के 12 में 1 मिनट से भी कम एक प्रश्न में लोगे तो मतलब मैक्सिमम आपको अगर प्रैक्टिस में आ जाएगा तो 30 सेकंड के आसपास में बहुत लगेंगे बच्चों। इस प्रकार से लगाना। देखिए पहला प्रश्न दिया है 9 से विभाज्य है या नहीं। 5 6 7 8 1 3 4 2 पहले प्रश्न को देखना और सबको छोड़ देना भी, नहीं तो आप लगा सकते हो तो लगाते रहना। 5 6 7 8 1 3 4 2 6 1 5 7। इसको चेक करना है कि 9 से कट रहा है कि नहीं। 9 से विभाज्यता का रूल मैंने प्रूव किया था बच्चों कि सारे के सारे डिजिट को अगर ऐड किया जाए तो 9 से कट जाना चाहिए। अगर 9 से कट रहा है तो इसका मतलब वह पूरी तरीके से वह संख्या पूरी 9 से कटेगी। तो विभाजकता का रूल चेक करते समय आपको पूरा मैंने ऐड करना भी नहीं सिखाया था, मैंने एक एक दो दो को ऐड करते हुए लेकर चला। जैसे 5 में क्या जोड़ो कि 9 के आसपास में आ जाए बच्चों? 5 और 4, 5 4 9, देखो 9 से कट गया। 8 एक 9, 9 से कट गया। जोड़ते चलो, सबको जोड़ लो, या फिर इस प्रकार से जोड़ो जैसे मैं जोड़ रहा हूँ। 5 4 9, 9 से कटा। 8 एक 9, 9 से काट दो। 6 और 3 9, 9 से कट गया। 7 और 2, 9 से कट गया, ठीक है ना? 6 इसके बाद 6 5 देखो 7 3 10 2 12, 12 और 6 18, 7 3 10 2 12 6 18, यह भी कट गया 9 से बच्चों। एक बचा, एक के साथ कोई और संख्या तो नहीं बचा बच्चों जो कि कटेगा, एक बच गया। देखो 7 3 10 2 12, 12 6 18 बच्चों, 18 कट गया। मतलब कि यह संख्या 9 से नहीं कटेगी पूरी तरीके से बच्चों। एक तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। एक तो आपके अंदर एक यह हैबिचुअल होना चाहिए कि आप इस तरह चेक कर लो, नहीं तो फिर आप पूरे नंबर को ऐड कर लो। कोई नंबर को ऐड करोगे तो भी एक संख्या आएगा जो 9 से नहीं कटेगा। देखना कैसे। 6 5 11, 11 और 7 बच्चों। 6 5 11, 11 7 18, 18 और 2 20, 20 8 28, 28 और 4 बच्चों कर लो। 28 4 32, 32 और 3 35, 1 36, 36 6 42, 1 43 और 43 और 7 बच्चों कितना हो गया? 43 7 50 हो गया। 50 5 55। अगर 55 को 9 से आप काटो तो क्या कटेगा? क्या जब नहीं कटेगा तो मैं कह दूंगा इतनी बड़ी संख्या जो आप हमें दिए हो ना, 1 मिनट बच्चों, ये वाला प्रश्न सॉल्व कर रहे थे ना, इतनी बड़ी जो संख्या दी हो ये अभी 9 से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखना जरा, समझ में आया ना आपको? एक बार फिर से देखना, दोनों तरीके से मैंने लगाया है, जो भी आपको पसंद है उसे आप उठा लेना और दिल में बसा लेना भाई, दिल में बसा लेना, दिमाग और दिल दोनों जगह बसा लेना भाई। जरा सा देखेंगे इस प्रश्न को हम लोग कि 8 3 5 7 x 6 9 से पूर्णतः विभाज्य हैं कि नहीं है। अगर 9 से विभाज्य हैं तो जो x आया है बीच में ना उसका मान बताना है। तो हमें पता है 9 से विभाजकता का रूल
इस सारे अंक को अगर मैं ऐड करूँ ना तो वह 9 से कट जाने चाहिए, 9 के टेबल में आए या फिर 9 से कट जाए, तो संख्या हमारा 9 से कट जाता है। तो यक्स के ऐसे कितने मान होंगे, ये पूछा है, यक्स के मान बता दो, कितने ऐसे मान हैं संभव, तो आप बता दो भाई। देखो मैंने लिख लिया 8 3 5 7 x 6। अब सबको मैंने जोड़ा तो 8 और 3 मिला हमें, 8 2 10 11, 11 और 7 मिला, देखो 7 3 10 18 हो गया, 18 और 5, 18 प्लस 5 किया 18 2 20 3 23 और प्लस 6 कर दिया 29, यानी 29 और प्लस x जो है यह 9 से कटेगा अगर, तो ही यह पूरा का पूरा कटेगा। x का मान बताओ क्या रख देंगे वो कट जाए भाई, यहाँ पे x का मान रख बताओ ऐसा कुछ कि इसमें 29 में ऐड करो 9 से कट जाए, तो क्या क्या रख सकते हो आप, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9 इतने मान रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 29 प्लस 0 नहीं कटेगा 9 से, 29 एक रखता हूँ 30 तो भी 9 से नहीं कटेगा, 29 और 2 31 ये भी 9 से नहीं कटेगा, 29 और 3 32 ये भी 9 से नहीं कटेगा, 29 और 4 33 9 से नहीं कटेगा, 29 और 5 29 और 1 30 4 34 ये भी 9 से नहीं कटेगा, 29 और 6 35 ये भी 9 से नहीं कटेगा, 29 और 7 भाई 36 आया ना, 29 और 7 36 आया, देखना 9 चौके 36, मतलब कि यक्स की वैल्यू क्या निकल के आया, 7 निकल के आया। अभी 8 और 9 चेक कर लो, 29 और 1 30 7 37 नहीं कटेगा, 38 भी नहीं कटेगा, मतलब केवल इस यक्स का मान कितना होगा, 7 होगा। अब इसको मैं बता दूं आपको, ऑप्शन में जो दिया रहेगा डिजिट ना, उससे आप ऑप्शन से उड़ा दोगे, फटाफट रख के चेक कर लेना। इस तरह सारे नहीं चेक करने पड़ेंगे भाई, 4 ही ऑप्शन होगा, 4 को फटाफट रख के चेक कर लेना यहाँ पर, है ना। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार से है, थोड़ा लंबा चौड़ा है भाई, देखो लिख लो पहले अंक को। 5, यह वाला प्रश्न देखना, ये वाला 5 6 7 8 1 3 9 1 6 5 यक्स 3 4 7 भाई, यह वाला पूरा का पूरा प्रश्न है आपका, ठीक है ना। ऊपर वाला प्रश्न मिटा ही देता हूँ, है ना, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा फालतू का। जब बताइए भाई, ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है, यह बोल रहा है 9 से यह संख्या पूरी तरह से विभाज्य है, तो यक्स के कितने मान यहाँ पे संभव होंगे। चलो मैं करता हूँ भाई अपने उस रूल से अलग अलग। पहले देखो 9 भाई 9 से कटेगा, 8 1 9 9 से कटेगा, ठीक है ना। देखो 6 6 12 1 13, पहले इस तरह देख लो, 5 और भाई 5, देखो 7 3 10, पहले 5 4 9 9 से कट गया, ठीक है, ये कट गया 9 से, 6 3 9 ये भी 9 से कट गया, बचा कितना 7 7 1 8 8, पहले इसको छोड़ो, 7 को छोड़ो अभी, और देखो क्या होगा बचा है भाई, देखो 6 और 3 9, ये वाला भी 9 से कटा, 6 3 9 से कट गया, बचा 5 और 7, 7 3 10 2 12, 7 3 10 2 12 12 12 12 1 13 12, देखो 7 3 10 2 12 12 1 13 13 और क्या बचा है, सब हो गया देख लो भाई, 13 और 7 केवल बचा है, 13 7 13 7 7 3 10 मतलब 19 20, 13 7 20 20 और प्लस में यक्स बट्टे के 9 कर लो। अब बताओ 9 को ऐसे कितने मान संभव होंगे बच्चों, एक बार मैं और चेक करता हूँ ना, एक बार और चेक कर लेता हूँ इसको, फिर उसके बाद पूरे ऐड करने हैं आपको, ऐड करके चेक कर सकते हो, कई प्रकार से चेक कर सकते हो, नहीं तो इस प्रकार से चेक करते रहो, जो 9 के टेबल में आता रहे उसको काटते चलो, ऐसे देखना। देखो यह 4 है ना, तो 5 4 9 9 से कटेगा भाई, 6 3 9 9 से कटेगा भाई, इसको काट लो, इसको काटते चलो, इसका काम हो गया है, ठीक है ना, कट गए हैं, देखना है 5 4 9 6 3 9 9 से कट गया, 9 9 से कट गया, 8 1 9 9 से कट गया, दोनों काट लो, और 6 3 9 से कट गया भाई, काट लो इसको, ठीक है ना। बचा क्या, 7 और 3 10 2 12 12 1 13 13 और 7 20 आ गया, 20 20 प्लस एक्स, यह दोनों एक ऐसी संख्या है जो 9 से कटेगा, अगर 9 से कटेगा ऐड करने में तभी वह संख्या 9 से कटेगी पूरी की पूरी। तो बताओ यक्स के क्या क्या मान संभव हो सकते हैं, यक्स 20 प्लस 0 करोगे तो क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, 20 प्लस 1 करोगे तो 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 20 प्लस 2 करोगे तो 9 से कटेगा, 20 2 22 9 से नहीं कटेगा, 20 प्लस 3 करोगे 20 3 23 नहीं कटेगा, 20 प्लस 4 करोगे 20 4 24 नहीं कटेगा, 5 करोगे 20 5 25 नहीं कटेगा, 6 करोगे 20 6 26 नहीं कटेगा, 7 करोगे 20 7 27 भाई 9 3 27 कट गया, मतलब 7 एक मिला हमें ऐसा संख्या जो यहाँ पर रख रहे हैं तो कट रहा है, 8 करोगे 20 8 28 नहीं कटेगा, 20 9 29 नहीं कटेगा, मतलब केवल और केवल इसमें अगर यक्स की वैल्यू 7 रखेंगे तो ही वह 9 से कटेगा, यानी यक्स के इतने ऐसे कितने मान संभव हैं, केवल एक मान संभव है, ठीक है भाई।
आगे आ जाओ भाई, देख लो प्रश्न का। प्रश्न भाई अच्छे हैं, इतने बड़े बड़े प्रश्न कर लोगे तो छोटे छोटे ऐसे ही उड़ा के आओगे आप सभी। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। 193734 11 से विभाज्य है या नहीं है चेक करना। 11 से विभाजकता का रूल हमने बताया था। 19734 चेक करो। सम और विषम के स्थान को ऐड करके माइनस करा लो। 1 + 7, 7 1 8, 8 4 12, 12 में से 9 और 9 1 10 2 12, 12 माइनस कर दिया, 0 आ गया, मतलब 11 से कटेगा ये संख्या निश्चित रूप से, तो लिख दोगे S, 11 से कटेगा। अब एक प्रश्न आपके सामने जो दिख रहा है बच्चों, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। 2 के पावर 71 + 2 के पावर 72 + 2 के पावर में 73 और प्लस 2 के पावर में 74। पूछ रहा है निम्न में से किससे ये कटेगा। ए की वैल्यू दिया है 8, बी की वैल्यू दिया है 10 और सी की वैल्यू दिया है बच्चों में 12 और डी की वैल्यू दिया है 16। कितना दिया भाई? 9 10 11 13, भैया दिया है 9 10 11 13। बताओ किससे कटेगा, किससे कटेगा? ऑप्शन भी दिया है भाई, इन दोनों प्रश्न में ऑप्शन मैं दे दिया हूँ। बताओ, ऑप्शन तो मिलना है भाई, ऑप्शन से करेंगे बहुत अच्छी रहेगी। देखो भाई, 2 के पावर 71, 2 के पावर 72, 2 के पावर 73, 2 के पावर 74, सब में से मैं कह दूं इस पूरे में से 2 के पावर 71 कॉमन कर लो तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पे 71 कॉमन किए तो 2 के पावर 1 बचा, यहाँ पे 2 के पावर 2 बचेगा, यहाँ पे 2 के पावर 3 बचेगा। अब 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 1 मतलब 1 होगा और पूरा के पावर में पूरा के आगे 71 बचा हुआ है। 8 2 10, 10 4 भाई गुणा था क्या मल्टीप्लाई मेरे भाई, देखना जरा सा। 2 के पावर 1 मतलब 1 यहाँ बचा, 2 के पावर 1 ठीक है, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8 4 12, 12 2 कितना होगा? 12 2 14, 1 15 बच्चों, कितना बचेगा? 15। ठीक है, अब यहाँ से 2 के पावर 71 और देखो 8 4 12, 12 3 15, गुणे 15 आ गया। तो जो इसमें से आप देख सकते हो 2 के पावर 71 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कह सकते हो 2 के पावर 70 और गुणे 2 के पावर 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और जो यहाँ पे 15 बचा है 15 लिख लो, आप 15 लिख लो भाई। अब बताओ 2 के पावर 1 का गुणा इसमें करोगे तो 15 दूना 30 होगा कि नहीं होगा? 30 होगा ना। तो बताओ इसमें से कौन ऐसी संख्या है चारों में से, ऑप्शन में से, कि इसको काट देगा? भाई 10 ही काटेगा, तो यह इसका राइट उत्तर होगा बच्चों। ठीक है ना। इस वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं प्रश्न को? एक बार और देख लेना वीडियो, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं कल फिर से बता दूंगा। भाई एक कौन है, ज्योति वर्मा करके हैं बच्ची हैं, बहन जी हैं, तो उनका कहना है एक कॉस वाला प्रश्न है। भैया मैं तो भूल गया थोड़ा सा प्रश्न को, मतलब लिया नहीं प्रश्न, थोड़ा सा मैं कल ले लूँगा, 100% ले लूँगा। देखो कल परसों का आप बोले हो शायद, मैंने कल भी जब वीडियो बना लिया तो प्रश्न को तो लिया था, लेकिन प्रश्न देखने को नहीं मिला मुझे, और आज भी प्रश्न लिया ही नहीं मैं, है ना। माफ़ी चाहता हूँ, कल मैं ले लूँगा, निश्चित रूप से मेरे ध्यान में है उस चीज़। ठीक है ना। देखो आ जाओ, यदि n एक से बड़ी एक पूर्ण संख्या, n जो है यहाँ पे n जो है एक n से बड़ी पूर्ण संख्या है, तब जो है बोल रहा है n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 किससे कटेगा? 16 से कटेगा कि 12 से कटेगा कि 10 से कटेगा कि 8 से कटेगा? हमेशा n एक से बड़ी पूर्ण संख्या है, यही बोला ना, पूर्ण संख्या, यानी कि n की वैल्यू 2 रख देते हैं। 2 रखोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो 4 में से गया 3, 3 चौके 12, 12 आ गया। अगर n की वैल्यू 3 रख दें हम तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 माइनस 1 तो 8, 8 9 72। अगर n की वैल्यू मैं 4 रख दूं तो 4 चौके 16, 16 माइनस 1, 4 चौके 16, 16 माइनस 1 15, 15 का गुणा जब 16 में करोगे 225, 225 और प्लस में 15, तो 5 पर 10 को 0 हाथ में है, 1 2 1 3 1 4 और 2। भाई आप खुद बताओ, यह संख्या 12 से भी कट रहा है, यह भी 12 से कट रहा है, यह भी 12 से कट रहा है, तो जाहिर सी बात है उत्तर 12 ही होगा इसका, क्योंकि सब 12 से कटेंगे, तो उत्तर 12 होगा। बार बार वो 12 से कटता चला जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न देखे कुछ नंबर सिस्टम के विभाजकता के रूल पे, और आगे भी हम लोग कल भी प्रश्न करेंगे, 2-3 दिन प्रश्न करेंगे डिविजिबिलिटी के रूल पे, कम से कम इससे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपका फाइनल हो जाए, फिर उसके बाद न्यू टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। बच्चों आपको घबराना नहीं है, नंबर सिस्टम एक जटिल मतलब एक तरह से वास्ट चैप्टर है। एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको सुपर टेट जिंदगी में कभी भी आए, मतलब कि भाई
डिमोटिवेट मत हो जाना, ज़िंदगी में कभी भी है, मतलब आएगा, इसी साल आएगा, निश्चित रूप से आएगा, ये संभावनाएं पूरी हैं। पहले यूपी टेट फिर सुपर टेट, तो आप लगे रहेंगे तभी तो निकाल पाएंगे। तो आपके लिए क्लास बनाया जा रहा है, इससे अच्छे से लाभान्वित होइए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए। और इसके पहले आप जो पहले मैंने वीडियो बना रखा है, इसके पहले पूरा कंप्लीट यूपी टेट का लेक्चर मैंने दे रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम पे जुड़ने का, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर बेल आइकन मतलब कि आपके नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, तो भाई 12 बजे क्लास आता है, ना जाए तब भी आ जाया करो नोटिफिकेशन यूट्यूब की प्रॉब्लम से, वरना बेल आइकन क्लिक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना भाई। अब तो रेड रेड नहीं, ब्लैक ब्लैक देखने लगा है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है ना। धन्यवाद।